हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का फिर से हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग आज 8वें दिन में हैं, 8 लेक्चर पे हैं और आज 8 फरवरी है। 20 फैब को आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है। 14 फैब तक हमारा टॉपिक चलेगा। 14 फैब तक 14 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। आज का चैप्टर बहुत ही छोटा है बेटा, न्यूमेरिकल्स पार्ट इसमें बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही कम टाइम का है। 10 to 15 मिनट्स के अंदर में आपके सारे न्यूमेरिकल्स पार्ट को मैं कवर कर दूंगा। और वो चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कॉपी पेन लेकर के निकाल कर बैठ जाइए। अगर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, इस बार फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हैं, क्लास 12 में हैं, तो आप आराम से शांति से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और लेक्चर को वॉच करो, न्यूमेरिकल्स पार्ट को वॉच करो। कौन कौन से एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं बोर्ड के लिए, आपके कमिंग एग्जाम के लिए फिजिक्स में, तो वो न्यूमेरिकल्स को हम लोग यहाँ पे अभी कवर करते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला के साथ। ठीक है, चलो चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स विच कैन बी आस्क्ड इन 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, चलो कुछ फॉर्मूला याद रखना है बेटा। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने के कारण से डिस्प्लेसमेंट करंट आपको डेवलप करता है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है? आईडी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ बोलेंगे यहाँ पे आईडी क्या है? ठीक है, आईडी क्या है? तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, फाई क्या है? तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सी क्या है? कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और फिर आप कहेंगे कि डीवी बाई डी क्या है? तो बोलेंगे डीवी बाई डी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। कैपेसिटर के क्रॉस जो बेटा वोल्टेज होता है उसकी रेट ऑफ चेंज आपको एप्सिलॉन नॉट, आपको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो करंट होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट का आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आपका ये है कि डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी होता है। इसको हम लोग सी इंटू डी बाई डी टी भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला आपको दो यूज करना। अगर आईडी निकालना है आप ये दो फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब आगे आके इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लो। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन देख लो बेटा यहाँ पे। इफ डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू अ कैपेसिटर इज आई, इफ कैपेसिटेंस इज 1/2 फैराड, हाफ फैराड, व्हाट विथ व्हाट रेट वोल्टेज इज चेंजिंग। किस रेट से वोल्टेज आपको कैपेसिटर के क्रॉस चेंज हो रहा है उसको आपको बतानी है। तो किस रेट से चेंज हो रहा है, तो आप डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला का, डिस्प्लेसमेंट जो करंट है उसका इक्वेशन क्या लिखिएगा, फॉर्मूला क्या लिखिएगा। आपके पास फॉर्मूला है आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। एक तो ये है, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? तो बोलेंगे दूसरा फॉर्मूला हमारा है आईडी बराबर सी इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डेटा दिया हुआ है, डेटा में आपको कैपेसिटेंस गिवन है और आपको करंट आपको गिवन है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कैपेसिटेंस अगर दिया है तो फॉर्मूला कैपेसिटेंस वाला ही यूज करेंगे। ठीक है, आप यहां से क्या करेंगे? आईडी बराबर सी इंटू डी वी बाई डी टी। आईडी को कितना माना गया है? आई माना गया है। कैपेसिटेंस कितनी है? 1/2 है। आपको क्या निकालना है? डी वी बाई डी टी निकालना है, जो आपको राइट हैंड साइड में है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, विथ व्हाट रेट वोल्टेज इज चेंजिंग। यहाँ से फॉर्मूला कितना आ जाएगा बेटा? तो बोलेंगे डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 2i के बराबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, 2i के बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। अब आते हैं कुछ फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है थोड़ा सा साफ समझ लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसी वेव है जो अपने साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जनरेट करते हुए चलेगा। दूसरा, वैक्यूम में इसकी स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, ये आपको ईएम वेव होता है। ईएम वेव कैसे पहचानोगे बेटा? हमेशा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉर्मल जो वेव होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन वगैरह दिया रहता है। y बराबर ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी वगैरह का फॉर्मूला रहता है।
तो आपको जनरल वेव इक्वेशन होता है। लेकिन ये भी आपको वेव इक्वेशन है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर जो वेव इक्वेशन होगा कैसे आइडेंटिफाई होगा कि वो वेव इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बता रहा है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंडिकेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेव के फॉर्म में लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन, मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन वेव इक्वेशन से देखा जाता है। तो कहीं पर भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेव इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है तो मान के चलोगे कि वो क्या है, ईएम वेव है। यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, इफ ई वाई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये ऑलरेडी आपको वेव इक्वेशन को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई वाई देखो, ई वाई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है। बी जेड बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। जेड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है। अब बात आती है कि वेव का इक्वेशन कहेंगे कि ये दोनों मिलकर के वेव इक्वेशन को इंडिकेट कर रहा है। और कौन सा वेव इक्वेशन, तो बोलेंगे ईएम वेव को। अब बात आती है प्रोपेगेशन की तरफ होगा, तो देखो यहाँ पे आर्गुमेंट को चेक करो, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स जो भी हो, उसमें आर्गुमेंट ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स होता है। इसमें एक्स वाला टर्म आ गया, इसमें ये वाला टर्म आ गया बेटा एक्स वाला, ये देखो एक्स, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है, ये एक्स वाला टर्म आया और यहाँ पर भी एक्स वाला टर्म आया। साथ में बीच का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो एक्स इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस की तरफ, और बीच में नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपको ध्यान रखना। वैसे भी ईएम वेव विल बी अलोंग ई क्रॉस बी। राइट हैंड थंब रूल रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस। वाई की तरफ हाथ रख के जेड की तरफ अगर आप घुमाएंगे, वाई की तरफ हाथ रख के अगर आप जो बोलेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो वाई की तरफ राइट हैंड रखेंगे, वाई की तरफ 4 फिंगर रख करके, और जेड की तरफ जब आप घुमाएंगे जेड की तरफ, तो आपको थंब जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन को बताएगा। और वो यहाँ इस केस के लिए अगर वाई की तरफ हाथ रखते हैं, जेड की तरफ रोटेट करते हैं, तो थंब किधर जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। तो बोलोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी अलोंग ई क्रॉस बी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो दूसरा फॉर्मूला, C बराबर 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, ठीक है। C क्या है, तो बोलेंगे C स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम है। C बराबर स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। V बराबर 1/μ इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसको एक और लिख सकते हैं, म्यू को μ0 इंटू μr लिख सकते हो, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r लिख सकते हो। दोनों के टर्म में आपको ये मतलब कि फॉर्मूला है। V क्या है, V बोलेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। अगर मीडियम है तो बोलेंगे स्पीड ऑफ ईएम वेव इन मीडियम की बात यहाँ पे कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ ईएम वेव को हम एक और फॉर्मूला से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू E/B कर दो तो भी निकल जाएगा, पीक वैल्यू E0/B0 कर दो तो भी निकल जाएगा, आरएमएस वैल्यू ERMS/BRMS कर दो तो भी निकल जाएगा। अगर क्या बोलते हैं स्पीड आपका लाइट का वैक्यूम में है या ईएम वेव का स्पीड वैक्यूम में है तो ये सारे वैक्यूम के लिए होंगे, और अगर मीडियम में है तो ये सारे मीडियम के लिए होंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब बात आती है कुछ फॉर्मूला, यहाँ पे देखो ईएम वेव का मोमेंटम, देखो बेटा मोमेंटम जो हम लोग लेते हैं m/v होता है, लेकिन वो किसके लिए होता है, मैटर पार्टिकल के लिए होता है। ईएम वेव इज मेड ऑफ फोटोन्स, फोटोन के लिए अगर मोमेंटम की बात करेंगे तो वो एनर्जी बाई c के बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, स्पीड ऑफ ईएम वेव के बराबर होता है। तो ध्यान रखना ईएम वेव का जो मोमेंटम होता है वो एनर्जी बाई स्पीड के बराबर होता है। हम m/v नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि m/v फॉर्मूला आपका मोमेंटम का जो होता है वो किसके लिए होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वैसे पार्टिकल के लिए होता है जिसकी मास होती है, और ईएम वेव कैरी फोटोन्स, दे डोंट हैव मास, ठीक है। चलो U क्या है, एनर्जी ऑफ ईएम वेव आपका हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद आती है इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी। जब ईएम वेव चलेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का मिल करके होता है, और दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन होता है। ½ ε0 E² प्लस ½ B² by μ0।
इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन, मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन, दोनों को ऐड कर दोगे तो आप दोनों मिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड के भी टर्म्स में लिख सकते हो। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दिया तो यू कैन राइट एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आ गया और बी स्क्वायर बाय बी नॉट जो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में आ गया। तो किसी भी के टर्म्स में आप लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज का क्या फॉर्मूला है? हाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई बी नॉट। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंगे तो बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन इतना है, मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन इतना है, दोनों मिल करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड के भी टर्म्स में लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड के भी टर्म्स में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ एवरेज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एवरेज इंटेंसिटी जो होता है एवरेज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ ईएम वेव आपका हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी को स्पीड ऑफ ईएम वेव से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? एवरेज इंटेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? बेटा रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? ये वेव चला जाके टकराया किसी वॉल वगैरह से, टकरा करके लौटता है, नहीं भी लौट सकता है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जब जाके टकराता है ना, जो फोर्स एक्सर्ट करता है ना, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। कितना होता है? बोलेंगे रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू आई बाई सी, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू आई बाई सी और 2I बाई सी। ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए होता है? जब आपका सरफेस से जाकर के टकराया और टकरा करके एब्जॉर्ब हो गया, तो ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब फोटोन्स आपको चला ऐसे 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 चला और जाकर के टकरा करके एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर मान लो फोटोन्स चला और जाकर के फिर क्या हुआ? लौट आया, लौटता है उतने ही स्पीड से लौटता है, टकरा करके फिर लौटता है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। पहला वाला परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए, 2I बाई सी लिखोगे किसके लिए? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको अलग अलग केस में यूज करना है। अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो ये फॉर्मूला, अगर सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन हमने दिया है और क्वेश्चन क्या लिखा है जरा इसको देख लीजिए आप, ठीक है। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय By बराबर 2 × 10⁻⁷ sin पाई 10⁻3x प्लस 3 पाई 10⁻11t टेस्ला। आपको तीन चीजें फाइंड करनी है। ईएम वेव का इक्वेशन, अब ये क्लियर हो गया कि ये किसका इक्वेशन है? ईएम वेव का है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन जो है वेव के फॉर्म में है। कभी भी ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन वेव में हो या इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन वेव के फॉर्म में हो तो मतलब ये ईएम वेव का इक्वेशन है, ठीक है। चलो अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोला है कि पहला क्वेश्चन डायरेक्शन ऑफ वेव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? यहां से पता करेंगे, आर्गुमेंट से। आप डायरेक्शन पता करना है तो आर्गुमेंट को चेक करो। आर्गुमेंट में बीच का साइन चेक करो। बोलेंगे प्लस है तो प्लस का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव एक्सिस। और ये बोलो यहाँ पे क्या है? एक्स है, ओमेगा के एक्स है, ये के एक्स, ये आप बोलोगे के और ये बोलोगे एक्स प्लस ओमेगा और ये बोलोगे टी। तो बोलेंगे के एक्स प्लस ओमेगा टी में के का जो मल्टीपल है वो एक्स है, तो मतलब कि एक्स एक्सिस में है और बीच का साइन क्या है? पॉजिटिव, तो बोलोगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ वेव आपका क्या है? वेव का किधर की तरफ है? तो बोलेंगे वेव का डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस। वेव किधर प्रोपेगेट करेगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट करेगा। दूसरा बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो बोलेंगे अगर एक्स एक्सिस की तरफ क्या है? एक्स एक्सिस की तरफ वेव है, तो अब आपको सोचना है कि कैसे हम राइट हैंड थंब को रूल को करें। तो बोलेंगे अगर हम एक्स एक्सिस ऐसे देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो अगर हम ऐसे हाथ रख के ऐसे घुमाते हैं तो थंब हमारा वेव के इक्वेशन को बताएगा। उल्टा कर लो, राइट हैंड थंब रूल लो, उल्टा करो। अब ये हमारा जो थंब है बेटा ये लेफ्ट हैंड बता रहा था, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। नेगेटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो नेगेटिव जेड एक्सिस में अगर हाथ करोगे और घुमाओगे किधर की तरफ? नेगेटिव जेड एक्सिस में हाथ करके घुमाओगे किधर की तरफ? वाई एक्सिस में, ठीक है ना। तो कैसे घुमाना है? तो कहेंगे कि नेगेटिव, अगर हमें देखो एक्चुअली हमें क्या करना है, ई क्रॉस बी का डायरेक्शन बेटा होना चाहिए। ई क्रॉस बी की तरफ क्या होना चाहिए? वेव होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। अब इसी से आप मैच करो।
बोलेंगे कि वेव का जो प्रोपेगेशन है नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो हमें ऐसे हाथ को रखना है ताकि एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमारा हाथ हो। तो बोलेंगे ऐसे है, तो बोलेंगे अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई एक्सिस की तरफ है, तो कैसे घुमाएंगे आप वो बोलिए। आप यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है, ठीक है ना, तो आप ऐसे रखिए हाथ ऐसे वाई एक्सिस की तरफ ई क्रॉस बी, तो जेड एक्सिस की तरफ हाथ घुमाओगे नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, तभी ना होगा। तो बोलेंगे कि आप सोच के चलिए यहाँ पे कि ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस, ठीक है। तो बेटा अगर हम वाई एक्सिस की तरफ हाथ रखते हैं मतलब कि ई की तरफ, ठीक है ना, ई क्रॉस बी होना चाहिए, ई क्रॉस बी होना चाहिए। ई की तरफ हाथ रखना है, बी की तरफ घुमाना है, तो ई की तरफ हाथ रख के बी की तरफ घुमाओगे। तो अब आप सोचो कि कैसे घुमाओगे। ई की तरफ हाथ रख के देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बाहर होगा, ई की तरफ हाथ रखो जेड एक्सिस की तरफ, घुमाओ किधर, वाई एक्सिस की तरफ, ई क्रॉस बी, देखो जेड एक्सिस की तरफ हाथ रखा ऐसे, जेड एक्सिस की तरफ हाथ रखा और घुमाया वाई एक्सिस की तरफ, ई क्रॉस ई की तरफ हाथ रखा वाई की तरफ घुमाया। तो आप कहेंगे कि ई की तरफ हाथ रखा और वाई की तरफ घुमाया, ई किधर आ रहा है बेटा, तो आपको बोलेंगे जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जेड एक्सिस की तरफ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इट विल बी अलोंग ई किधर की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ताकि ई क्रॉस बी करे तो हमको क्या मिल जाए बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव का डायरेक्शन मिल जाए, आपको ध्यान रखना है। चलो दूसरा इक्वेशन क्या पूछा, वेवलेंथ पूछा है। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो बेटा वेवलेंथ निकालने के लिए आप जरा देखिए फॉर्मूला क्या आता है वेव इक्वेशन से, k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा। दिस इम्प्लाई दैट लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई बाई k। अब बेटा यहाँ पे 2 पाई रखिए, k की वैल्यू यहाँ पे देखिए k कितना है, पाई इंटू 10 का पावर 3, तो k की वैल्यू पाई है और इंटू 10 का पावर 3 है। पाई से पाई की कहानी खत्म, 2 इंटू 10 का पावर -3 मीटर, ये आपका हो जाएगा वेवलेंथ। नाउ पिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक वैल्यू आपको बतानी है। तो आप देखिए जरा वेव किस मीडियम में है ये नहीं बताया है, तो आपको मान के चलना है कि वेव क्या है, वैक्यूम में चल रहा है। तो वैक्यूम में अगर चलेगा तो V बराबर C बराबर E0 बाई V0 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, E0 बराबर C इंटू V0, C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई V0 कितना है बेटा, तो बोलोगे V0 ये है, ये आपका क्या है, V0 है। तो V0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कि सॉरी V0 ये नहीं है बेटा, V0 ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा जो एम्पलीट्यूड है ये क्या है, V0 है। तो ये कितना होगा, 2 इंटू 10 का पावर -8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई कितना 7 है, 7 -7 है ना। तो बोलेंगे कि 3 इंटू 10 का पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 का पावर -7, तो -7 और +8 मिलकर के ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कहेंगे कि 60 वोल्ट के बराबर, सॉरी 60, हाँ ठीक है, 60 वोल्ट पर मीटर के बराबर आपको हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा प्रोपेगेशन ऑफ एक्सिस निकल गया वेव का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकल गया, वेवलेंथ निकल गया, और लास्ट में क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक वैल्यू, ये आपको निकल गई, ठीक है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लो बेटा। क्वेश्चन क्या करा कि 5% ऑफ पावर ऑफ 100 वाट बल्ब इज कन्वर्टेड इनटू विजिबल रेडिएशन, व्हाट विल बी एवरेज इंटेंसिटी एट 10 मीटर। बेटा आप क्या कीजिए, एक सोर्स ले लीजिए, मान लो कि ये एक सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, यहाँ से आपको लाइट चल रहा है। अब कह रहा है कि लाइट कैसे चलेगा, तो बोलेंगे लाइट जो होता है वो आपको स्प्रेड करेगा चारों तरफ स्प्रेड करेगा। तो लाइट जब स्प्रेड करेगा चारों तरफ, आप देखिए, आप कहेंगे कि ये लाइट क्या है, सोर्स से आपको ऐसे चलेगा, ठीक है, चारों तरफ बाहर की तरफ चलेगा। तो वेव आपका जो चलता है कैसे चलेगा, चारों तरफ चलेगा, इन ऑल डायरेक्शन। कैसा शेप में चलेगा, स्फेरिकल शेप में चलेगा, ठीक है, स्फेरिकल शेप में। अब ये कितने डिस्टेंस है, बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक, अब बोलो अब ये किस तरह का सरफेस हुआ, बोलेंगे स्फेरिकल सरफेस हुआ, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि एवरेज इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा, एवरेज इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है।
एनर्जी मतलब कि पर सेकेंड का बोल रहा है, तो बोलेंगे कि 100 वाट, लेकिन 5% ऑफ पावर ऑफ 100 वाट वर्ड इज कन्वर्टेड, 100 वाट का 5%, तो कहेंगे कि एनर्जी कितना है, 100 वाट का 5% है 5/100 डिवाइडेड बाई एरिया, जिस एरिया में पहुंच रहा है, तो बोलेंगे स्फेरिकल सरफेस है चारों तरफ से, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr², तो आई करके कितना है वैल्यू, बोले आर का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 10 मीटर, ठीक है ना, और इंटू क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे इंट हाउ मच, बोलोगे व्हाट विल बी एवरेज इंटेंसिटी, दैट्स ऑल। टाइम आपका 1 सेकेंड, टाइम आपका 1 सेकेंड। अब आपको इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये 100 खत्म, 5/4π इंटू 10 का स्क्वायर, इतनी इंटेंसिटी आपको क्या हो जाएगा बेटा, 10 मीटर पर आपको 5% इंटेंसिटी आपको पहुंच रहा है, तो ये 5/4π इंटू 10 का पावर 2, दैट विल बी एवरेज इंटेंसिटी एट 10 मीटर फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, ठीक है, याद भी होगा बेटा, इससे ज़्यादा आप कुछ क्वेश्चंस नहीं है, ये में बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है, तो आप इतना कर लेना, इन दोनों चीज़ों को कर लेना, ठीक है। कल हम लोग प्रेजेंट होंगे रे ऑप्टिक्स के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल आपको रे ऑप्टिक्स में हम लोग लेक्चर अपलोड करेंगे, तो कल आप प्रेजेंट रहिएगा, और भूलना मत, रे ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो कल आप ये तैयार हो जाओ, आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लो, ठीक है ना, और जितने भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने बताए, सारे कॉन्सेप्ट को बता दिया है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस लगा लेना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।